नमस्कार एजुकेशन थेरेपी दोस्तों, यहाँ पर आज हम साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना बिताते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दो समतल दर्पण हैं, कुछ इस तरह से रखे हुए हैं जिसके बीच में 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो उनकी संख्या कितनी होगी। तो वो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला देखते हैं। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो वो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला देखते हैं। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व होता है, इसकी मात्रा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से आता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये उत्तल दर्पण होता है, जिससे वो पूरे बस में पीछे तक देख पाते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनि विमानों की चाल क्या होती है? तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है पराध्वनि विमानों की चाल। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है पृथ्वी की सतह से। इतनी ऊंचाई पे ये भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं, जिसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, ये स्थित किए जाते हैं। अगला देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिपोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है कि मतलब उसमें उन्हें उनके अंदर घमंड की भावना, ऐसी कुछ भावनाएं ना आए। सबके लिए उनकी जो जिस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं वो सबके लिए समान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो हो, सबके लिए। उसके बाद अगला देखते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर होता है, जिसका उपयोग हम करते हैं समुद्र की गहराई नापने के लिए। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, अगला देखते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। उसका प्रतिबिंब अनंत पर होगा, अनंत पर बनेगा। अगला देखते हैं। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, जिंक। अगला, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। और वो पराश्रव्य तरंग, जैसे चमगादड़ है, ये उड़ रहा है, ये चमगादड़ है, ठीक है, ये पराश्रव्य तरंग छोड़ रहा है, ऐसे छोड़ता जा रहा है। जब कोई भी कीड़ा या कोई भी वस्तु बीच में आएगी तो क्या होगा? बाकी की तरफ के पराश्रय तरंग निकल जाएंगी, लेकिन जो यहाँ पे जाएगी वो क्या होगी? वो वापस चमगादड़ के पास आ जाएगी, जिससे चमगादड़ को पता चल जाता है कि उसके रास्ते में कोई दुविधा या कोई परेशानी मौजूद है। इसके बाद अगला देखते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ने पर जो गलनांक होगा, जैसे प्रेशर जब हाई होगा तो बर्फ धीरे गलेगा। ठीक है, इसके बाद स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण। देखिए, मिश्र धातु का मतलब होता है कि यहाँ पे एक निश्चित मात्रा होती है जिसमें पदार्थों को मिलाया जाता है, और मिश्रण वो है जिसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं होती, जो जितना मिल गया मिला ली। जैसे हम दाल चावल मिला के खाते हैं, किसी को ज़्यादा दाल मिला के खाना अच्छा लगता है, किसी को कम दाल मिला के चावल में खाना अच्छा लगता है। तो ये क्या है? ये मिश्रण है। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत ये अध्ययन होता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं इसे। सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? तो सर्वाधिक अस्थायी तत्व सीसा है। जल से हल्का होता है सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो जो नॉर्मल ट्यूबलाइट्स होती है उसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर मिला के डाला जाता है। अगला देखते हैं। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो ये 7 बजकर
30 मिनट होगा। ठीक है, कोई घड़ी है ऐसे, आप अपने घर में देख लीजिए दीवार पे जो घड़ी होती है, तो ये 12 बजेगा, यहाँ 6 बजेगा, ये 3 बजाएगा और ये 9 बजाएगा। तो ये 12 9 3 6, तो ये 1 2 और 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया। अब कह रहा है 3 बजा रही है, तो छोटी वाली सुई यहाँ पे होगी। अब कह रहा है 135 डिग्री घूमेगा, तो 135 डिग्री जब ये घूमेगा तो जाहिर सी बात है छोटी वाली सुई कहाँ जाएगी, 7 पे आएगी। ठीक है, तो 7:30 हो जाएगा इन दोनों के बीच में जो घड़ियां होंगी। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच। ठीक है, एक खगोलीय मात्रक है, उसकी दूरी है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, और जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो भारतीय वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट जी ने इसे बताया था। तो ये साइंस के कुछ प्रमुख वन लाइनर थे। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी को ग्रैब कर सकें, पा सकें।